Hello friends, this is Kashif. वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर पे। इसमें हम लोग गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं भी गेट एकेडमी से जुड़ा हूँ, गेट एकेडमी के साथ ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं वर्किंग सिविल इंजीनियर हूँ। बहुत कम टाइम मिल पाता है, लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा सा जॉब के बाद टाइम निकाल के गेट की प्रिपरेशन मेरी भी चल रही है। तो आप सबसे एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, कि आप लोग वीडियोस जो मैं बना के डाल रहा हूँ, पढ़ता हूँ और थोड़ा रिवाइज़ करते टाइम ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि जो और भी हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर एस्पिरेंट्स हैं जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2022 के लिए, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ मेरी ये थोड़ी सी जो मैं वर्क कर रहा हूँ, इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। डेफिनेटली जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन लेवल और हाई हो जाता है एंड मुझे हैप्पीनेस फील होता है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी और बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, साइट वर्क वगैरह से रिलेटेड। सो ये चैनल आपको हेल्प ही करेगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। आप अगर समय बचता है आपके पास तो आप जाके प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें और देखें। और प्लीज़ चैनल के वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, थोड़ा हमें अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिवीजन। ये एक्स गेट एकेडमी फैकल्टी मुकेश शर्मा सर के नोट्स हैं। उन्हीं से मैंने ये सीखा है और ये नोट्स बना रहा हूँ मैं। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे अपलोड भी करता हूँ, ताकि जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो किसी कारणवश नहीं नोट्स बना पाते हैं, वो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। डेफिनेटली मैं भी नोट्स बनाता हूँ और ये रिकमेंडेड है। हमारे सीनियर्स और बहुत सारे जो गेट के पहले क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रहे हैं और जो टॉपर्स हैं, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया है कि हम लोग अपना खुद से नोट्स तैयार करें। उससे लास्ट टाइम में अभी थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब आप खुद से नोट्स बना लेंगे तो लास्ट में प्रिपेयर करने के टाइम, रिवाइज़ करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो इट्स रिकमेंडेड टू मेक योर ओन नोट्स। यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो, और इफ़ यू हैव परचेज और टेकन एनी ऑनलाइन क्लासेस लाइक गेट एकेडमी का VOD आता है, या बहुत सारा चीज़ ऑप्शन है, आप सब जानते होंगे। तो वहाँ से भी आप लोग नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, किसी दूसरे के नोट्स पे रिलाई करना उतना सही नहीं होता है। कुछ मिस्टेक्स होंगी तो वो आप रिपीट करेंगे। तो जल्दी से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस टेंसर फॉर 3D एंड 2D। ये देखिए, ये 3D में हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग 2D में समझेंगे स्ट्रेस टेंसर को। 2D दैट इज़ 2 डायमेंशनल, उसको बाई एक्सियल भी बोलते हैं। तो 3D में हम सब जानते हैं 3 प्लेन होता है, ये X, ये Y डायरेक्शन में, ये Z डायरेक्शन में। तो ये हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, ये जो X डायरेक्शन में है, ये हमारा एक्स फेस है। एक्स फेस है ये इस डायरेक्शन में जो है, तो ये वाला जो फेस हो गया ये एक्स फेस है। और ये वाला ऊपर वाला जो, ये ऊपर का डायरेक्शन में जो वाई फेस दिख रहा है, तो ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये फेस जो है हमारा, ये हमारा वाई फेस है। उसी तरीके से ये जो फ्रंट में है, सामने एकदम, जो ये 3D में इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़, ये जेड फेस है। जेड फेस है ये। अब ये फेस हम लोगों ने पहले समझा, ये वाला एक्स फेस हो गया अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वाई फेस अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज फ्रंट साइड जेड फेस अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। थोड़ा 3D में इमेजिन करना होगा। वी हैव टू इमेजिन इट इन 3D टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली स्ट्रेस टेंसर फॉर 3 डायमेंशन। देखिए, अब ये सारे फेस में भी फिर 3 प्लेन हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, ये टॉ एक्स एक्स है। अच्छा, इसको एक्स फेस को हम लोग वाई जेड प्लेन भी बोलते हैं। ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया, वाई एंड जेड प्लेन हो गया। ये एक्स डायरेक्शन में तो है ही, लेकिन ये वाई जेड प्लेन भी है। और इसको जो वाई फेस में है, ये हमारा देखिए इस तरीके से, ये टॉ वाई वाई हो गया, और ये टॉ वाई एक्स हो गया, ये टॉ वाई जेड हो गया। उसी तरीके से फ्रंट साइड में देखिए, ये देखिए टॉ जेड वाई है ये ऊपर वाला, और ये टॉ जेड जेड है, ये टॉ जेड एक्स है। इस फेस में देखिए, एक्स फेस में देखिए, ये टॉ एक्स वाई, ये टॉ एक्स एक्स, और ये टॉ एक्स जेड। इस तरीके से हम लोगों को ये फिगर समझना है। अगर ये समझ गए तो फिर हमें
स्ट्रेस टेंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही ईजिली निकल जाता है। 1 मार्क में पहले आया हुआ है ये प्रॉब्लम गेट में। देखिए टॉ आई जे को कैसे हम लोग समझेंगे, स्ट्रेस ऑन आईएथ फेस इन द जेथ डायरेक्शन। टॉ आई जे का ये मतलब होता है टॉ एक्स वाई क्या है, स्ट्रेस ऑन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन। अब स्ट्रेस टेंसर को आइए समझने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस टेंसर है क्या वास्तव में। देखिए स्ट्रेस टेंसर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस इनसाइड अ बॉडी एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। स्ट्रेस टेंशन रिप्रेजेंटेशन करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस को किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस इनसाइड ए बॉडी एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस को, कि स्ट्रेस की वहाँ पे क्या सिचुएशन है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है कौन, स्ट्रेस टेंसर। अब इसको 3D में इस तरीके से हम लोग को याद रखना है, टॉ एक्स एक्स, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, ये एक्स फेस के लिए हो गया, टॉ वाई एक्स, टॉ वाई वाई, और ये टॉ वाई जेड, ये वाई फेस के लिए हो गया, और टॉ जेड एक्स, टॉ जेड वाई और टॉ जेड जेड, ये जेड फेस के लिए हो गया। ये अब देखिए ये जो डायगोनल है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, मैट्रिक्स में, ये डायगोनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये डायगोनल। यहाँ पे स्ट्रेस टेंसर 3D में देखिए ये टॉ एक्स एक्स, टॉ वाई वाई, ये टॉ जेड जेड। अब देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे निकलेगा कि ये देखिए टॉ एक्स एक्स बराबर यहाँ पे सिग्मा एक्स हो जाएगा, और टॉ वाई वाई बराबर सिग्मा वाई हो जाएगा, टॉ जेड जेड जो होगा वो सिग्मा जेड के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ भी डायगोनल में आ जाएगा ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। तो यहाँ पे टॉ एक्स एक्स को हम लोग सिग्मा एक्स बोलेंगे, टॉ वाई वाई को सिग्मा वाई बोलेंगे, और टॉ जेड जेड को सिग्मा जेड बोलेंगे। बाकी जो ये अपर ट्राइंगल जो बन रहा है, ये जो लोअर ट्राइंगल बन रहा है, ये सेम रहेगा। देखिए टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, टॉ एक्स जेड, टॉ वाई जेड, टॉ वाई जेड। उसी तरीके से लोअर ट्राइंगल जो था वो भी सेम रहेगा, टॉ वाई एक्स, टॉ जेड एक्स और टॉ जेड वाई। अब यहाँ पर जो आपको निकालने के लिए प्रॉब्लम में इस तरीके से पूछेगा, आगे हम लोग एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, तो बस आपको यही करना है, जो आपको वैल्यू पूछेगा तो ये डायगोनल की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर लेनी है। अगर सिग्मा एक्स पूछ रहा है तो टॉ एक्स एक्स की जगह पे जो ये आपको याद रखना है, इसी से आपका प्रॉब्लम विथ इन 30 सेकेंड और आई कैन से 45 सेकेंड आप सॉल्व कर लेंगे, और 1 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। आगे हम प्रॉब्लम भी अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि 2D या फिर बायएक्सियल में क्या होता है। दोस्तों ये हमारा 2D या फिर बायएक्सियल है, 2D या फिर ये बायएक्सियल है। इसमें देखिए इफ़ थिकनेस अलोंग एनी वन एक्सिस इज नेग्लिजिबल और 0 देन 3D कन्वर्ट्स इनटू 2D। मतलब कोई भी थिकनेस बॉडी का किसी भी एक्सिस के डायरेक्शन में अगर 0 है या फिर नेग्लिजिबल है तो वो 3D जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2D में कन्वर्ट हो जाता है। हेयर इफ थिकनेस अलोंग जेड एक्सिस इज 0 देन, यहाँ पे हम लोग थिकनेस जो ले रहे हैं अलोंग जेड एक्सिस 0 कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 2D में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा एक्स अलोंग एक्स फेस हो गया या फिर एक्स प्लेन हो गया, ये वाला वाई प्लेन हो गया। अब देखिए ये सिग्मा एक्स लगेगा और टॉ एक्स वाई लगेगा, यहाँ पे सिग्मा वाई लगेगा वाई फेस में, और ये टॉ वाई एक्स लगेगा। एंड स्ट्रेस ऑन जेड फेस विल बी 0। चूँकि यहाँ पे थिकनेस 0 है तो स्ट्रेस जेड फेस में 0 हो जाएगा। तो इसलिए सिग्मा जेड की जो वैल्यू आएगी, सिग्मा जेड की वैल्यू जो आएगी इस केस में क्या आएगी, सिग्मा जेड की वैल्यू आएगी 0। सिग्मा जेड विल बी इक्वल टू 0। एंड टॉ जेड एक्स जो होगा, टॉ जेड एक्स जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। जब टॉ जेड एक्स 0 हो जाएगा तो टॉ एक्स जेड भी 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मार्क करके रख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से हाईलाइट भी कर सकते हैं। टॉ जेड वाई अगर 0 है तो टॉ वाई जेड भी 0 हो जाएगा। यही कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होता है। टॉ एक्स वाई जो है होता है वो बराबर होता है टॉ वाई एक्स के, और टॉ वाई जेड बराबर होता है टॉ जेड वाई के, और टॉ जेड एक्स बराबर होता है टॉ एक्स जेड के। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब एक हम लोग एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल इस तरीके से, स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज डिफाइंड बाय, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2D में आपको दिया है 50 30 30 40, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का। देन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वाट एंड टॉ एक्स वाई इक्वल टू वाट। देखिए ये जो फिगर हमने बताया था यही फिगर याद रखना,
ये फिगर अगर आपने याद रख लिया तो ये आसानी से बन जाएगा। देखिए आराम से बन जाएगा। आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है सिग्मा एक्स पूछ रहा है, तो सिग्मा एक्स क्या होता है, टॉ एक्स एक्स की वैल्यू होती है, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है वो हो जाएगी आपकी सिग्मा एक्स की वैल्यू। और टॉ एक्स वाई देखिए यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो टॉ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। आइए देखते हैं, एकदम आसान है ये, बिल्कुल इजी है, इसको समझ लीजिए। कभी भी ये रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, ये एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल स्ट्रेस। ये क्वेश्चन दिया हुआ था सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा था। तो देखिए इसकी वैल्यू 2D में हम लोग कैसे लिखेंगे, सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई, टॉ वाई एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये आपका डायगोनल हो गया, ये टॉ एक्स वाई हो गया, और ये बॉटम वाला नीचे वाला हो गया टॉ वाई एक्स। तो यहाँ से सिग्मा एक्स की वैल्यू ये है 50, सिग्मा एक्स इक्वल टू 50 हो जाएगा। और सिग्मा, अब क्या पूछ रहा है आपको, टॉ एक्स वाई पूछ रहा है, तो टॉ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ वाली होती है, तो टॉ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। और 2D में जो सॉल्यूशन करने के लिए याद रखना, ये याद रखना 2D में कैसे याद रखना, मैट्रिक्स को टॉ एक्स एक्स और टॉ वाई वाई, टॉ एक्स एक्स वाई वाई ये हमारा डायगोनल में याद रखना है आपको। 3D में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये ऊपर टॉ एक्स वाई हो जाता है और उसका अपोजिट टॉ वाई एक्स हो जाता है। और टॉ एक्स एक्स किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स के, और टॉ वाई वाई किसके बराबर होता है, सिग्मा वाई के। आपको सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टॉ एक्स वाई या फिर टॉ वाई एक्स 2D के केस में पूछ सकता है। तो ये आपका सॉल्यूशन ऑफ 2D, देखिए कितना शॉर्ट नोट है, इसको आप लास्ट में रिवाइज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग नीट एंड क्लीन नोट्स अपना खुद का बनाइए, और अपने से जब हाईलाइट कीजिएगा, मार्क कीजिएगा, तो वो ज़्यादा आपके उसमें रिटेन करेगा। सो आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पे और ज़्यादा वीडियो अपलोड होती रहेंगी। हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की वीडियो सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी मैं डाल रहा हूँ, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी बहुत वेटेज है गेट एग्जाम में, तो इन्वायरमेंट का एक लेसन कंप्लीट कर दिया है, तो आप वहाँ जा करके प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख लीजिए अगर आपने मिस कर दिया है तो। और आज ही सेकंड लेसन इन्वायरमेंट का शुरू होने जा रहा है, वाटर क्वालिटी, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल एफर्ट्स हम कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा एंकरेज कीजिए, ताकि हम ऐसे ही हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहे और हम वीडियोज़ लाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।